उलस न्यूज़ के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे ही यहाँ पे सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो गैस की आंख मचोली के साथ साथ मैंने पिछले दफ़ा भी इसका जिक्र किया था कि शायद ही बलूचिस्तान में ख़ास करके कोयटा में बाकी धमाकों से इतने अमवात हुए हो जितने गैस के लीकेज से होते हैं, लेकिन बार बार यकीनदानी कराने के बाद वही आंख मचोली जारी है। आज नवाकली बाईपास सारा हाउसिंग स्कीम में 8:30 बजे के करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जो आपके सामने अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, जो तबाही इस घर में हुई है उसके नतीजे में 2 बच्चे और एक खातून शदीद ज़ख्मी हुई है। उसी सिलसिले में हमने बार बार गैस लीकेज की धमाकों को कवरेज दी है। हमारे साथ मौजूद है PB 39 के उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नूर खान खिलजी साहब कि ये आपके इलाके में मैंने जो रिपोर्टिंग की है सैकड़ों की तादाद में गैस लीकेज के धमाके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने रिपोर्टिंग भी की है, उस पर अमल दरामद कोई नहीं होती। देखिए अपना ये PB 39 में आप जिस भी सेक्टर में देखें, यहाँ पे जो है ना रोडों का मसला है, यहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, अरबों रुपए आ जाते हैं, लोग अपने जेबों में डाल लेते हैं। गैस का मसला यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सैर स्कीम में यहाँ पे जो एक ये धमाका हुआ यहाँ पे, बस अल्लाह के फजल से जो है ना वो जितने घर के अफराद थे वो ज़ख्मी तो हो गए, मगर वो जो है ना शुक्र है ज़िंदा है। और यहाँ पे गैस प्रेशर की वजह से आप देख रहे हैं गैस के लोड शेडिंग भी हो रही है, यहाँ पे लोग जो है ना बिल भी पे कर रहे हैं। बावजूद इसके जो है ना यहाँ पे जो है ना उन्होंने एक एलामिया जारी किया हुआ है कि यहाँ पे लोड शेडिंग की है। सारे सेक्टर तबाह हैं, यहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी किए, रोड भी बंद किए, प्रेशर नहीं है, बिल दे रहे हैं और उनको जो है ना 50-50 हज़ार रुपये बिल भी आ रहे हैं, ये डबल बिल भी ले रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर भी नहीं दे रहे, फिर लोड शेडिंग हो रही है, वो भी जो है ना ऐलान नहीं करते कि ये टाइम होगा। रात को बगैर एलानिया के वो चला जाता है, रात को बिल्कुल बगैर एलानिया वो चला जाता है, बिल्कुल उसका बिल्कुल ना प्रेशर होता है। तो सारे इलाका मकीन तो इसी तरह थोड़ा इनकी भी गफलत है कि वो छोड़ देते हैं सुबह टाइम, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, कोई पाइप बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है। अभी हमारे हमसाए के घर जो है वो सारा लीकेज, सारा सिस्टम जो है वो लीकेज की वजह से हुआ। तो सुबह फिर ये धमाका हुआ 8:30 बजे, हम लोग इधर ही थे, मौके पर मौजूद थे, सारे इलाका मकीन। 3 अफराद जो है वो जुलस गए तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो अभी हालत कैसे है उन 3 अफराद? अभी हालात उनका, एक खातून है वो 40% वो जलस चुकी है, और बाकी जो 2 बच्चे हैं वो हालात उनके अभी बेहतर है। मैंने आपको बताया कि 2017 से लेकर आज तक गैस लीकेज के जो अमवात है वो बाकी हादसात से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो गैस की आंख मचोली जारी रहती है, उसके हक में या उसके अगेंस्ट कोई कैंपेन नहीं चलाया जाता है। यहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई है कि उनको पता हो कि इस टाइम गैस आती है और गैस जाती है। बिल्स जो है वो 8,000 के बजाय 38,000 तो आते हैं, आपको पे भी करने होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कैंपेन नहीं चलाता है, जो 2017 से ख़ास करके कोयटा के लिए जो सर्दियों के मौसम में अमवात होते हैं वो गैस लीकेज के होते हैं, उसके बारे में आप लोग का क्या लायामल होगा? मेरा तो आज से जो है ना ये लायामल है, मैं जो है ना कल या परसों इंशाल्लाह ये जो DG गैस होंगे बलूचिस्तान के जो इंचार्ज है उनके साथ मैंने मिलना भी है। उनके साथ मैंने ये पूरे इलाके के जो गैस के प्रेशर का मसला है, बिल का मसला है, यहाँ पे ये टाइमिंग का मसले, सारे मसले मैं डिस्कस करूँगा। अगर उन्होंने मेरी बात को जो है ना सुना और वो माना और हमें जो है ना वो इत्मीनान दिया तो ठीक, वरना पूरे सारे इलाके के लोगों को जो है ना मैं इकट्ठा जमा करके इसी नवाकली बाईपास पे पूरे स्टाफ पे जो है ना मैं एहतजाजी धरना दूंगा। फिर यहाँ से जो है ना हम गैस दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे जो है ना एहतजाज करेंगे, तब तक एहतजाज करेंगे जब तक ये जो है ना मकसद हमारे सारे इलाके के मसले मसाइल, चाहे प्रेशर का हो, ये टाइमिंग का हो, लोड शेडिंग का, ये सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए।